बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x²। तो हम यहाँ से 2x को इधर ले आएंगे, ये प्लस हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। माइनस 2x², यहाँ पे प्लस 3x ऑलरेडी था और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। ए के साथ जो है यहाँ पॉजिटिव सिंबल होना चाहिए आपके पास, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेगेटिव जो माइनस है ये 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू बच गई। इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्वेश्चन हमें दिया है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू को अंदर मल्टीप्लाई करना है 2x को ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2x की पावर। वेरिएबल जो है ना, जब ये बेस सेम हो तो पावर z हो जाती है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए x1 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर z हो जाए प्लस 2 1 जार 2 7x ऐसे लिखा जाएगा। 4 2 जार 8 ऐसे ही 4 3 जार 2x² इधर ही लिखा जाएगा। प्लस 8 है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 8 है और ये प्लस 12 है, इधर आगे हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x², 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन वो जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ 2 में से 8 को माइनस करें तो माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमने लानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने ये वाली फॉर्म लानी है। पार्ट नंबर 3 है इसका 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 4x इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 7 इधर आगे माइनस 7, यहाँ पे 0 रह जाएगा। 2x² माइनस माइनस प्लस साइन जो बड़े के साथ है वो आएगा। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन हमें दिया गया है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। 4 3 जार 12 माइनस 4 2 जार 8, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 9x² प्लस 9x है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 9 है। यहाँ पे प्लस के सिंबल है, इधर आ गया 0। माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन आ गया तो अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्लस वाली माइन जो है और माइनस वाला, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है आपको इसकी समझ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। 2x प्लस 1 ओवर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 माइनस 1 और x है, हम ऐसा करेंगे प्लस 5 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाए प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा हमारे पास यहाँ एलसीएम क्या आ गया x, क्योंकि दोनों के नीचे x है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी लिखी जाए और यहाँ लिखा जाएगा -2। माइनस वन मिलके क्या हो जाएगा -2, नीचे x डिवाइड हो, जो x डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 -5x इज इक्वल टू जो -2 है ये हम इज इक्वल के इस साइड ले आएंगे और ये हमारे पास है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x दिया गया है, ये इक्वल है 1 ओवर फिर एज x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 20। इसका मतलब ये है कि हम डिवाइड के अंदर 20 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ नीचे x की जगह 0 लिखेंगे वो भी हमें 1 ओवर 0 फॉर्म देगा और 1 ओवर 0 फॉर्म वो हमें अनडिफाइंड आंसर देती है, इसलिए ये वैल्यू लिखी हुई है। आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, बस इसको इग्नोर कर दें। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी 1 इज इक्वल टू 20 माइनस x, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो अब ये जो x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है x² प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस x को x² प्लस 6x माइनस x इधर आगे प्लस x हो गया प्लस 20 इधर आगे माइनस x²। 6 में 1 को हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -20। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद है आपको
इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं, उसमें से एक मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आपने इधर पहली वैल्यू है इसको लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 1 6 और साथ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। दरमियान वाली वैल्यू को हम इधर, हमने दो ऐसी वैल्यू देखनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आए माइनस का और प्लस माइनस करके, तो 6 1 जार करेंगे वो भी 6 आएगा और 3 2 जार करेंगे वो भी 6। 1 को प्लस माइनस करके हमें जो है यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे दूसरे वाले को चेक करेंगे। 3 2 जार, तो हमने यहाँ 3 लिखा और यहाँ 2 लिखा, साथ यहाँ एक्स भी लिख देना, और तो यहाँ जो सिंबल होगा बड़ी वैल्यू के साथ वही सिंबल यहाँ आएगा, और यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा प्लस, क्योंकि जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस एक्स। इसको हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। हमने दरमियान वाली टर्म को ब्रेक कर दिया है, कैसे, ये लिखा जाएगा माइनस एक्स की जगह लिखा जाएगा माइनस 3x प्लस 2। एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा माइनस 3 प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा इक्वल टू 0। अब एक ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज में से x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 2। आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं वो इस तरह पता चल जाएगा कि ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब x माइनस 3 जो है इसके इक्वल है, x माइनस 3 इक्वल है 0 पे, माइनस 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 3, एक फैक्टर हम निकाल चुके हैं, और x प्लस 2 किसके इक्वल है 0 के, प्लस 2 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये दूसरा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व करना है इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू, तो पहली वैल्यू को हम लास्ट वैल्यू से क्या कर जाएगा प्लस माइनस माइनस 28 एक्स और नीचे क्या है प्लस 3x। दो ऐसी वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करके 28 आए और प्लस माइनस करके 3 आए, तो 28 हम अगर लाना चाहते हैं तो 7 4 जार क्या होता है 28। यहाँ पे भी x और इधर ये जो साइन है ये बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा इधर, और यहाँ ऑटोमेटिकली मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0, दरमियान वाली टर्म की जगह प्लस 7x माइनस 4, एक्स कॉमन आ गया यहाँ से, अंदर बचा x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन आ गया, अंदर बचा इक्वल टू x प्लस 7 भी कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 7 को इक्वल टू 0 करेंगे तो प्लस 7 है दूसरी तरफ जाके माइनस, और x माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 करेंगे तो प्लस 4 है दूसरी तरफ, माइनस 4 है दूसरी तरफ जाके। तो लास्ट में हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट क्या, माइनस 7 और 4, ये आप सोल्यूशन सेट लिखना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये पार्ट नंबर 3, तो इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यूज दी गई हैं 6x स्क्वायर प्लस 13 एंड माइनस 5 इक्वल टू। अब हमने यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 6 5 are 30, यहाँ आपने रफ माइनस 30 लिख देना है क्योंकि ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू माइनस में साथ, और यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है प्लस 30 वाली टर्म नीचे। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करें दो ऐसी वैल्यू को जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बने 30, तो प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 30 बनता है, को ऐड करके 13 ही बनेगा। इसी तरह 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 30 बनेगा और वो ऐड करके 13 बनेगा। इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास क्या बनेगा 30। और हम देखते हैं हमें सूटेबल कौन सा है। 10 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन नहीं आ पाएगा क्योंकि दोनों के साथ मुझे प्लस लगाना पड़ेगा 13 आने के लिए, इसीलिए फिर सूटेबल ये वाला बच जाता है। वो क्या है 15x एंड 2। यहाँ मुझे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन चाहिए जो दरमियान में है, प्लस इधर कौन सा साइन आएगा ऑटोमेटिकली माइनस। दरमियान वाली जो टर्म है वो ब्रेक हो गई है दो प्लस 15 है माइनस 2। इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 6 में से 3 कॉमन आया तो 2x प्लस 3 5 15। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ 1 ऑटोमेटिकली माइनस के साथ तो अंदर वालों के साइन चेंज हो। अब आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका क्या सबूत है कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आ। यहाँ 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है दोनों वैल्यूज में से, x इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5। हमारा सोल्यूशन बन गया। दूसरा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस हो गया उधर 1। सोल्यूशन सेट लिखना ना भूला करे, वो क्या माइनस 5/2
इंटू 1/2 हम वेरीफाई कर ले। नंबर 2 पार्ट नंबर 3 तो देखिए -5/2। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। x² -3/2 इक्वल टू 9/। अब यहाँ हम 2 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब ये है जिसके नीचे 2 नहीं है। अब इसके नीचे 2 नहीं था तो हमने इसके साथ 2 को डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड में बचेगा +9 है। इधर आगे क्या हो 9 है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर 2 9 18 -3x। दो ऐसी वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई कर 18 है और प्लस माइनस करके 3 है। यहाँ जो साइन है माइनस का तो इधर माइनस आएगा और इधर प्लस लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि प्लस माइनस। तो हमने दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ दिया साइडों वाली वैल्यूज को। 2x कॉमन आ रहा है अंदर बचा x +3 कॉमन आ रहा है अंदर बचा -3 कॉमन आ रहा है अंदर बचा 2 -3 को इक्वल टू 0 करेंगे -3 उधर जाएगा हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0 करेंगे 2x की वैल्यू आ जाएगी -3 के तो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे। सोल्यूशन 3, -3 को वेरीफाई कर लेते हैं। 3, -3/2 ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। 3x - 8 डिवाइडेड बाय इज इक्वल है 5x - 2 डिवाइडेड बाय। आगे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इस क्वेश्चन में। x0 इक्वल टू -2 एंड -x0 इक्वल टू 2 -5। उसका मतलब ये है अगर यहाँ हम 2 लिख देंगे ना x की जगह तो यहाँ 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर 5 यहाँ पे भी x की जगह -5 लिख देंगे तो ये भी 0 बन, ये अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है। इसलिए हम इनको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x - 8 इंटू प्लस ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई x - 2 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई हो रही है। 3x मल्टीप्लाई हो रहा है x + 5 से। अब -8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x मल्टीप्लाई हो रहा है 5x - 2 से और -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5x - आपके पास यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन नहीं बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x जो मल्टीप्लाई होगा 3x² और 3 15 -8x प्लस माइनस 5 8 4 ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। 5x² -2 -10x -4 3x² ये दोनों वैल्यूज जब प्लस हो जाएंगी तो 7 -40 5x² माइनस प्लस साइन माइनस तो ये वैल्यू के साथ माइनस साइन ये 5x इधर आगे माइनस हो जाएगा -12 इधर आगे प्लस हो जाएगा और +4 इधर आगे माइनस। अब हम 3 में से 5 को माइनस करें हमारे पास आंसर आएगा -2 है। ये प्लस हो रही है और माइनस प्लस साइन वो जो बड़ी माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले वैल्यूज के साइन चेंज हो -0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाए। 2 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का दो ऐसी वैल्यू सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 88 आए। 11 8 था और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगेगा माइनस का तो ऑटोमेटिकली मुझे हम के प्लस यहाँ आया -11x -8 है। तो यहाँ से हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 2 -11। यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4 अंदर बचा 2x साइन चेंज हो 2x - 11 कॉमन अंदर के बचा x - 4 इक्वल टू 2x - 11 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू -11 इधर जाके +11 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 तो ये उधर जाके +4 हो 4,11 तो हम वेरीफाई कर लेते हैं 4,11/2। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर क्वेश्चन है 1/x - 1 over x + 3 is equal to 1/30 1 divided by -1 डिवाइडेड बाई x + 3 इज इक्वल टू 1/30। यहाँ हम इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे। जो चीज़ इसके नीचे नहीं है वो उसके ऊपर चली जाएगी। ये दोनों नॉन कॉमन है x - 1 और x + 3 नॉन कॉमन तो ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो हम बचेगा 1/। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 इधर आ जाएगा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई अंदर क्या बचेगा x + 3 माइनस अप्लाई करेंगे -x अंदर साइन चेंज 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों x - 1 एंड 35 इंटू x ये x है ये इस x से क्या हो जाएगा कैंसिल क्योंकि दोनों के साइन ये होगा 4। अब ये 1 है 1 मल्टीप्लाई होकर भी 1 ही रहेगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 4 क्या आएगा 70 35 4 आएगा चेक कर ले 140 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x के -x अब ये जो वैल्यू है यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ से 3 में से 1 गया 2। अब क्लास ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बनी है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 2x - 143 फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे -143 x² आ जाएगा और यहाँ पे अब हम जब इनको दो ऐसी वैल्यू सोचेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 143 है और
प्लस माइनस यानी कि उनको प्लस माइनस करने से 2, तो जब हम 13 को 11 से मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 11 हमें आंसर मिल रहा है 100। ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो। पहली और लास्ट वाली वैल्यू ऐसी, दरमियान वाली वैल्यू है प्लस 13 और माइनस। एक्स कॉमन आ रहा है प्लस 13, माइनस 11 कॉमन आ रहा है इक्वल टू 0। एक्स प्लस 13 कॉमन आ रहा है एंड एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 13 को 0 के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। इसी तरह एक्स माइनस 11 को इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। इसको हम ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट 11 कॉमा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई हो। वेरीफाई कर ले 11 कॉमा माइनस 2.1 क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 करेंगे। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2 है, इस इधर 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, फिर प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ये वाली फॉर्मेशन जब बन जाए तो आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर, ए स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यू इसके साथ प्लस है यहाँ 2 ए इंटू बी। अब बी क्या होगा, यहाँ है 5 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4। ये हमारे पास b है। अब b का जो है स्क्वायर वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और इक्वेशन के राइट साइड पे। तो ये जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये वाली फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसे आ गया तो हम इसको लिखेंगे a प्लस, यहाँ a हमारे पास है x प्लस b हमारे पास है 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5/4, इनका हमने ले लेना है, तो आंसर आएगा उसका क्या आया 25/16। अब हमने 25/16 को माइनस करना है 1, तो हमें क्या आंसर मिलेगा माइनस, यहाँ हमारे पास 1 के साथ माइनस का साइन है और इसके साथ प्लस, तो हमें आंसर मिला 9/16। और यहाँ क्या है x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें। x प्लस 5/4 इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे 9, आंसर आया उसका 3/4। अब ये हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। वन टाइम हम इसको लिख देंगे x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4, वन टाइम हम लिख देंगे x प्लस 5/4 टू माइनस, ये प्लस 5/4 है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो हम इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3/4 माइनस 5 डिवाइड, हमें आंसर मिल गया -1। और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -3/4 प्लस है, ये उधर जाके क्या, तो यहाँ पे यही सारी वैल्यू है, सिर्फ माइनस यहाँ पे ऐड किया तो ये आ गया -2। हमारा सोल्यूशन है -1/2 -2। इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर ही रहेगा, ये हमें फॉर्मेशन बनी बनाई मिली, तो हमने इसको सॉल्व किया। ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, अब b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमने देखें इसके साथ 1 है, तो हमने इसके साथ क्या लिख देना है, निचे डिनोमिनेटर में 2 से क्या कर देना है, ये हमारे पास b है, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना, और इसके स्क्वायर को हमने दूसरी तरफ। अब ये हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल है 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1। हम इसको सॉल्व करेंगे, 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आया 169। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो हमें वैल्यू क्या, यहाँ हम प्लस माइनस लगा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, आंसर का हमने क्या लिया 169 डिवाइड बाय, तो हमें आंसर मिलेगा 13 डिवाइडेड बाय, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, 1/2 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 13 में से माइनस 13 डिवाइडेड बाय -1, आंसर आएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या, ये सेम वैल्यू है, यहाँ आंसर आ गया माइनस, सोल्यूशन 6, -7। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 करेंगे 2.1 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 12x² प्लस 7x माइनस 12, हम डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे, 7 को भी 12 पे डिवाइड करेंगे और इक्वल के उस 12 को भी 12 पे डिवाइड, 12 से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, x² प्लस 7/12 x इज इक्वल टू 1।
ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास ये फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब बी में जो डिनोमिनेटर है ये 12, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा साथ, ये फार्मूला बन जाएगा। तो जो b आया उसका स्क्वायर एक तरफ ऐड किया और राइट साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी होल स्क्वायर। और दूसरी तरफ हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 49/576। अब हम इसको जो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर है 625/576 मिल जाएगा। तो टेकिंग नेक्स्ट स्टेप में हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। तो जो वैल्यू आई है उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25/24। तो 7 जो है 7/24 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ से आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे दो आंसर्स आएंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। हमने प्लस वाले को लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने माइनस वाले को डील करना है। तो हम जब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4। और दूसरे वाली साइड पे x इज़ इक्वल टू -25/24, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4/3। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम चेक करेंगे, देखें हमारा आंसर बुक में बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन हमें दिया गया है x + 3 डिवाइडेड बाई 2x - 7 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो वो होता है a² - b²। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x + 3x - 3 को हम लिखेंगे x² - 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 7 से, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 7 से। अब हम a² - 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 4x² आ जाएगा, -7 2 * 14x आ जाएगा, -2 1 * 2x, -1 + 7 1 * 7, x² - 9 है। ये सारी वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी तो हमारे पास 4x - x² - 16 + 7 + 9 आ जाएगा। और अगर हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 3x² - 16x + 16। इन इक्वेशन को हम स्वैप कर देंगे, स्वैप करने से भी वो 0 के इक्वल आई। अब हम डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि x² के साथ जो वैल्यू है उसको ख़त्म करना होता है। 3 को डिवाइड करने से हमारे पास इक्वेशन इस तरह की बनेगी। तो ये जो +16/3 है इसको दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो x² यहाँ -16/3 हो जाएगा। अब a का स्क्वायर -2a इंटू बी, a क्या है x और b क्या है 16/3 की जगह हम 6 लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास b आया उसका स्क्वायर एक साइड पे भी ऐड किया और उसी का स्क्वायर हम राइट साइड पे भी ऐड कर लेंगे। तो राइट साइड पे जब हम उसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास a - b होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 256, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम 6 से तो हमारे पास 64/9 बनेगी। ठीक, यहाँ हमारे पास आ गया 64/9। और हम मज़ीद इसका जब एलसीएम लेंगे कैलकुलेटर से ले लेते हैं, -16/3 + 16 और 64/9, तो दिस विल गिव अस 16/9। अब राइट साइड पे जो वैल्यू है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने से प्लस माइनस लग जाता है। तो x - 16/6 इज इक्वल टू +-16/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 16/4 का स्क्वायर रूट आएगा 4/3। अब 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अब इसको मज़ीद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास
यहाँ से आंसर जो है 4/3 + 16/6, ये आंसर आएगा 4। और राइट साइड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपली हम +4 की जगह यहाँ -4 लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 4/3। सॉल्यूशन सेट है तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, 1/1 + x - 1/3 - x = 6/35। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हम ये देखिए ये दोनों रकमें जो हैं डिवाइड में जो है ये दोनों एक दूसरे का नॉन कॉमन मल्टीपल है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा। जो जिसके नीचे नहीं है वो उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ माइनस हो रही है, नीचे वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली उन्हें प्लस करके नीचे वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 - 2x डिवाइडेड बाई 3 में से 1 गया तो 2 आया -x²। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जबकि इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई कर देना है, तो जो वैल्यू राइट साइड पे वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगी। हम 6x - 70 को जो है -12 से करेंगे -82 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 6 हम बोथ साइड कर देंगे क्योंकि x² के साथ 6 है। जब हम डिवाइडेड बाई 6 करेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जब हम इन्हें 6 पे डिवाइड करेंगे 6 से कट जाएगा। 62 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 41/3 आएगा। और 52 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 26/3 आ जाएगा। अब हम ये माइनस हो जाएगी दूसरी तरफ जाके वैल्यू। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - 2a × b। b क्या है 41, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी का स्क्वायर एक साइड पे ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3। 41 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास 1681 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे 26/3 के साथ, तो हमें मिलेगा 1369 डिवाइड बाई 36। हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यू है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे उसको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा दूसरी साइड पे। तो हम इस वैल्यू का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 37/6। माइनस हो रही है वैल्यू, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे इस वैल्यू को। तो माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस हो गई है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13। और राइट साइड वाली वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई कर रहा है या नहीं। आंसर यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, वो -6 जो है इसका यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो x + 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 में से 6 गए तो 1 आ गया प्लस का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों वैल्यूज़ को, तो 3x + 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1x + 7 से, 4x x + 1 से और +7x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होगी तो हमें आंसर मिल गया। और इसी तरह 7 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 20 में से 1 गया, 21 में से 1 गया तो 20 आ गया। फिर इसी तरह राइट साइड पे भी। अब जो इक्वेशंस हैं 3x² को दूसरी तरफ ले गए माइनस हो गया, 20 को दूसरी तरफ ले गए -20 हो गया, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जो कटिंग हो रही है उसे कट कर देंगे। ये देखिए हमें फॉर्मेशन मिल गई है सादा, तो ये हम -14 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा a² - 2a × b। अब यहाँ 9 है, 9/2 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को। तो b का स्क्वायर इधर ऐड भी कर देंगे और दूसरी तरफ राइट साइड पे भी b का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया।
अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या है -14, 9 का स्क्वायर, 9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो 9 को डिवाइड करेंगे और 2 का स्क्वायर 81/4 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 14 में से माइनस करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा और जो कटिंग हो जाएगी 25 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो 25/4 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, हम इसको प्लस के साथ लिख देंगे तो ये -5/2 उधर जाके -9 प्लस हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी साइड पे भी करेंगे +9/2। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसको डिनोमिनेटर को जब हम टू डिनोमिनेटर सेम है तो इसी तरह कैलकुलेटर पे हम लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक 7 और एक 2। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। x² के साथ जो वैल्यू है वो a है, जो x के साथ वैल्यू है वो b है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है। फार्मूला है x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आपने याद कर लेना इसको। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यहाँ हम b की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो इधर b की वैल्यू क्या थी -5, यहाँ हमने -5 पुट की, बाहर माइनस आ गया, अंदर बचा -5 का होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2। x = -+ प्लस 5 1 5, -5 का स्क्वायर है 25, -4 3 12 12 2 24। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें दो आंसर मिलेंगे। जब हम इन्हें करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाई 4। तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। x = 5 + 1 डिवाइड बाई 4, x = 6 डिवाइड बाई 4, 6 को डिवाइड किया 4 पे तो आंसर आया 3 पर। इसी तरह x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 1 डिवाइड बाई 4, 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 4, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो हमें सोल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन सेट है 3/2 और 1। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें यहाँ हमारे पास आंसर है 3/2, 1। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई हैं 2x² - 7 - 15 = 0। x² के साथ जो वैल्यू है वो a है, जो x के साथ वैल्यू है वो b है और जो सिंपल वैल्यू है वो c। फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमें फार्मूला है। x = -b माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 2। तो हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो 8 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिला, 8 को मल्टीप्लाई किया 15 से हमें आंसर मिला 120। तो हम 120 को प्लस कर देंगे 49 के साथ, प्लस करेंगे 49 के साथ तो हमें क्या आंसर मिलेगा 116। चलिए 7 प्लस माइनस के रूट 169 डिवाइडेड बाई 4। 169 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 169, हमें आंसर मिला 13। 7 प्लस माइनस 13/4, ये हमें मिला इसका सोल्यूशन। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। एक दफ़ा प्लस किया 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। जब हम इन्हें माइनस करेंगे, माइनस करने से हमें मिला 6 डिवाइड बाई 4 और ये कटिंग होके आ जाएगा -3/। सोल्यूशन सेट 5 और -3/2। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो हमें आंसर यहाँ पे 5 - 3/2, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है 2x² + 7x = 15। 15 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमारे पास बन जाएगी तो हम इसको a = 2, b = 7 और c = -15। फार्मूला क्वाड्रेटिक है। x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्र रूट बी स्क्र माइनस 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है माइनस 15। 2 इंटू a की वैल्यू है 2, 7 का स्क्र क्या है 49, 8 4 2 ज़ार 8, 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 15 से, हमें मिला 129 को 2 ज़ार 4 माइनस 7 प्लस माइनस स्क्र रूट 169 आ जाएगा इनको ऐड करके। 169 का स्क्वायर रूट तो हमें स्क्वायर रूट 169 मिलेगा 13 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4 एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 13 डिवाइड बाई 4 एक्स इक्वल टू माइनस 7 माइनस 13 डिवाइड बाई 4। यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 4 कटिंग हो गया आ जाएगी 3 डिवाइड बाई और यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 डिवाइड बाई 4 माइनस 20 को 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 5 और ये हमारा सोल्यूशन है। हम इसको लिखेंगे एस डॉट है 3 डिवाइड बाई 2 एंड माइनस 5। हम वेरीफाई कर लेते हैं तो 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 बिल्कुल ठीक आंसर। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 7। 11 के साथ x नहीं है, सिंपल x है, सिंपल इज इक्वल टू 7x प्लस 7x है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b माइनस 7 है और c की वैल्यू क्या है 11। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 11 है डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या है 1 एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। अब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 सब्ट्रैक्ट होएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है क्योंकि आगे ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, इसलिए ये हमारा आंसर है। इसको हम चेक करना चाहते हैं तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल सही है। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू 6 होल 1 ओवर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में माइनस 4x माइनस 3 ये नॉन कॉमन टर्म्स हैं तो हम इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस होल की फॉर्म को खत्म करने के लिए 6 3 ज़ार 18 18 प्लस 1 हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के x माइनस 3 के साथ x 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ और माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस। इसी तरह जो डिवाइड में टर्म्स हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस यहाँ 19 ओवर 3 ऐसे। अब हम इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, x और x मल्टीप्लाई हो गए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 2 ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12। अब ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों टर्म ऐड हो गए हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे हमारे पास है माइनस 3x, ये जो प्लस 4x है माइनस 4x से कैंसिल माइनस 3 और माइनस 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस हो रही हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 और इसके अलावा माइनस 12 और प्लस 8 इनको करेंगे तो माइनस 4। नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस साइन जो बड़े के साथ है वो 19 ओवर 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, जब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 19 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 19 को अंदर मल्टीप्लाई किया 19 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 133। फिर 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमें आंसर मिलेगा 200। 6 प्लस हो रहा है 19 के पास आगे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन माइनस हो जाएगी वो माइनस 15 इधर आगे प्लस 15 हो जाएगा माइनस 12 इधर आगे प्लस 9 में से 6 19 में से 6 को माइनस करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 133 माइनस का है 15 प्लस के है इनको किया तो माइनस 118 इनको प्लस करेंगे तो 240 आ जाए। तो सीधा करके ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की है, जो x के साथ वैल्यू है वो b की है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c की है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका ख्याल रखा करें ये जो लाइन लगाते हैं ये पूरी लाइन लगनी चाहिए इंटू 2 x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a a की वैल्यू है 30 माइनस माइनस प्लस 118 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 118 का मैंने क्या ले लिया फिर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। मैं सारे का सारा सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 1444 डिवाइड बाई 2
13 26। जो मेरे पास 1444 आंसर आया है, इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ। जो भी आंसर आया था उसका मैंने क्या ले लिया, 1444। मुझे मिला 38 118 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस। जब हम ये प्लस करेंगे 118 प्लस 36 तो हमें आंसर मिलेगा 154। 154 को डिवाइड कर देंगे 26 के साथ, तो 124 को डिवाइड करेंगे जब हम 154 118 प्लस 38 या 38 और यहाँ पे भी 38 तो हमें आंसर मिलेगा 156। 156 को हम डिवाइड करेंगे 26 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा, और 118 को माइनस करेंगे 38 के साथ, जो आंसर है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ मिला था 80 को डिवाइड करेंगे 26 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। क्या आया सोल्यूशन सेट? 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको मजा आ गई होगी। आंसर वेरीफाई कर ये 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 6 में 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 3x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1। 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1। एक्स प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 3 1 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस हो गए -6x आ जाए, और ये सब्ट्रैक्ट हो गए प्लस x आ 3x स्क्वायर प्लस 2x इधर आ गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस x हो गया प्लस 1 इक्वल टू 3 में से 2 गए तो x स्क्वायर आया माइनस 7x आ गया प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 4। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस 49 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 1 49 में से हम 16 को जब हम माइनस करेंगे वैल्यू आ जाए 33 डिवाइड बाय, ये हमारा सोल्यूशन है। 7 प्लस माइनस 30। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।